नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल शिक्षात्रा में। जैसा कि आपको पता है, हम मैथ्स क्लास 10th एनसीईआरटी कोर्स फुल कवर करने वाले हैं। हम पहुंच गए हैं चैप्टर 3 पर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ओके, कंटेंट क्या क्या है एक बार देख लेते हैं इसको। टॉपिक ऑफ कंटेंट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, कवर कर दिया है। ओके, फिर दूसरा टॉपिक है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो भी हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है। तीसरा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड है आपका एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो यहाँ पे था आपका एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। और जो फर्स्ट मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस पे आपका बेस था एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज? एक्सरसाइज 3.2। ओके, नाउ अब जो हम एक्सरसाइज 3.3 पढ़ने वाले हैं वो दोनों मेथड पे बेस्ड है। उसमें आपको एलिमिनेशन तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी अप्लाई करना है, ठीक है। उसमें दोनों मेथड को अप्लाई करते हुए एक ही क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से हमें सॉल्व करके बताना है। आंसर दोनों का सेम ही आएगा, चाहे मेथड जो भी हो, लेकिन हमें दोनों मेथड से सॉल्व करने को बोला गया है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा, एक्सरसाइज 3.3। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन जिसके 4 पार्ट हैं, आपको दिख रहा होगा। तो 1 बाय 1 सारे पार्ट को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है एक बार पढ़ लीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, एलिमिनेशन भी मेथड अप्लाई करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है फॉर सेम क्वेश्चन। तो चलो, पहला, सबसे पहले मैं इक्वेशन नोट कर रही हूं। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। ओके, अब सबसे पहले कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, पहले एलिमिनेशन लिखा है तो एलिमिनेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे। एलिमिनेशन मेथड आप लोग के लिए नया है, ठीक है, जबकि सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में। तो मैं बताती हूँ कैसे करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा, उसको एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम वेरिएबल को इक्वल करते हैं। देखो कैसे। इक्वेशन 1 को ध्यान से देखिए, लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2x, x के साथ क्या है? 2 है, और y के साथ क्या है? 3 है। ओके, इज इक्वल टू 4। सिर्फ वेरिएबल को ध्यान से देखो। पहले मैं यहाँ समझाने के लिए यहाँ लिखती हूँ अभी। x प्लस वाई, सिर्फ वेरिएबल देखो। ओके, 2x माइनस 3y, वेरिएबल देखो। अगर ये 2x है, अगर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी 2x हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा, ठीक है। या
या तो x प्लस वाई था हमारा, y वाला टर्म अगर इक्वल करना चाहें तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से, ठीक है, 3 से तो हमारा y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो या तो हम 2 से मल्टीप्लाई करें या तो हम 3 से मल्टीप्लाई करें। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा x वाला टर्म इक्वल हो जाएगा, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा y वाला टर्म इक्वल हो जाएगा। तो यही करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, दोनों वेरिएबल में से कोई एक टर्म इक्वल करते हैं, ठीक। तो अभी मैं इसको मिटा रही हूँ। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 से मल्टीप्लाई करने पे x वाला टर्म इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 2 के। ओके, मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 1 में। ओके, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा, पहले 2 मैं ऐसे लिख देती हूँ, 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5, ये आया। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये एक नया इक्वेशन बन गया। इस नए इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 3, ठीक है। अब x का टर्म इक्वल हो गया कि नहीं? इक्वेशन 2 को देखो, इसको देखो और इससे कंपेयर करो, 2 और 3 से कंपेयर करो, x वाला टर्म इक्वल हो गया, 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी है। वो अलग बात है कि y वाला नहीं है, ठीक है, और एक साथ दोनों नहीं होगा कभी भी, या तो x वाला टर्म इक्वल होगा या तो y वाला। तो इक्वल हो चुका है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। वाला टर्म इक्वल हो गया है, 2x यहाँ भी है, 2x यहाँ भी, बस दोनों का साइन कैसा है? x का ये जो x वाला टर्म है उसका साइन क्या है? प्लस में है, और ये 2x वो भी प्लस में है। तो प्लस और प्लस, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस होता है प्लस। तो हमें जोड़ना नहीं है, हमें क्या करना है? घटाना है, खत्म करना है। एलिमिनेशन का मतलब यह है कि एलिमिनेट करना है। हमें क्या एलिमिनेट करना है? हमें x वाला टर्म एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेशन कब होगा? जब हम जोड़ेंगे तब, या हम घटाएंगे तब। 2x और 2x है, दोनों को एक बार जोड़ो तो आता है 4x। अब 2x और 2x को एक बार प्लस करो, एक बार माइनस, यानी घटा रहे हैं, तो क्या आता है? 0। एलिमिनेट कौन से केस में हुआ? इस केस में, जब एक प्लस था और एक माइनस था। जब हम दोनों प्लस रहेगा तो 4x हो जाएगा, जुट जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा। तो हमें क्या करना है? एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना आता है एक टर्म, ठीक है। तो लिखेंगे subtract equation 2 from equation 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। यस, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को फ्रॉम 3 से। 3 से करना है तो 3 को पहले लिखेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गया, ये हमारा इक्वेशन 3। उसके बाद इक्वेशन 2 को लिखते हैं उसके नीचे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। उसके बाद लाइन खींच देंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। 3 एज इट इज रहेगा, 2 का साइन चेंज हो जाएगा। 2 का साइन चेंज करो,
यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है, इट मीन्स प्लस है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। अब 2x के पास एक नया साइन आ गया है माइनस का, ओके। 3y है माइनस में, तो उसका प्लस कर देंगे, क्योंकि घटाने पर चिन्ह क्या होता है, चेंज हो जाता है। माइनस है तो प्लस कर देंगे। फिर 4 के पास क्या है, कुछ नहीं है, इट मीन्स प्लस है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो अब 4 के पास नया साइन क्या आ गया है, माइनस। या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इनको मैं लिख के बता देती हूँ। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, ये है प्लस, ओके। अब इसमें से माइनस करना है किसको, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसको माइनस करना है। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 का साइन तो वैसा का वैसा रहेगा, बट माइनस जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। -2x हो जाएगा, वो +3y हो जाएगा, और इज इक्वल टू -4 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं होगा, एक ही लाइन में 2 बार नहीं होता है इज इक्वल को, ठीक है। तो ये भी तरीका है लिखने का, बट ये वाला ज्यादा अच्छा है, तो जो ज्यादा अच्छा है मैं वही बता रही हूँ, ओके। ऊपर नीचे लिख दो, ठीक। चिन्ह सिर्फ नीचे वाले का चेंज हो रहा है, क्योंकि हम घटा रहे हैं, तो एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में रहेगा। तो एक प्लस एक माइनस, 2x में से 2x गया 0, चाहे तो 0 लिखो या तो इसको ऐसे ही कैंसिल कर सकते हैं। अब +3y, अब नया चिन्ह हम देखेंगे, पुराना वाला भूल जाओ, ठीक है। माइनस को भूल जाओ, प्लस याद रखो। +3y प्लस 2y, कितना y, 5y, प्लस 5y, तो प्लस सामने लिखते नहीं है आगे की तरफ। अब 10 प्लस में है, 4 माइनस में है, तो 10 में से 4 गया 6, यहां से आया हमारा y इज इक्वल टू 6/5। y का मान क्या आया, 6/5। अब इस y के मान को या तो इक्वेशन 1 में रखो, या 2 में रखो, या 3 में रखो, जिसमें भी रखो x का मान आ जाएगा। तो सबसे सिंपल इक्वेशन लेते हैं, सबसे सिंपल हमें दिख रहा है इक्वेशन 1, तो उसी में हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 6/5। y की वैल्यू आई है 6/5, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग the value of y in equation, कौन से इक्वेशन, इक्वेशन 1, we get, हम क्या पाते हैं, x का x प्लस का प्लस, y की जगह हम लिख लेंगे 6/5 इज इक्वल टू 5, ठीक है। देख लो इक्वेशन 1 हमारा ये रहा। इसी इक्वेशन में y की जगह हम क्या पुट कर दिए हैं, 6/5 हो गया, इज इक्वल टू 5 का 5 प्लस है, तो इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो -6/5 हो जाएगा। अब एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 का एलसीएम 5, यहाँ पे आया हमारा 25 माइनस 6, ओके। अब 25 में से 6 गया, 25 में से 5 गया 20, 6 घटा दोगे तो 19, x इक्वल टू 19/5, ये हमारा x का मान आ गया। अब एक बार वेरीफाई कर लिया जाए, क्या हम सही हैं, क्या हमारा जो वैल्यू आया है वो सही है, उसके बाद हम खुश होंगे, ठीक। तो कहां से वेरीफाई करूं, यही कर लेते हैं, x प्लस 5 इक्वल टू 5, ये मैं इक्वेशन 1 से वेरीफाई कर रही हूँ। इक्वेशन 1 दोनों का सम करे, दोनों का सम अगर 5 के इक्वल आ रहा है, इट मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS। दोनों का सम करो, x और y का, x है हमारा 19/5, y है हमारा 6/5, एलसीएम हो जाएगा 5, ऊपर आएगा 19 प्लस 6, 19 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 25, 25/5, 5 से कैंसिल आउट क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। तो LHS हमारा, ये हमारा LHS आया, LHS, और RHS हमें साफ साफ दिख रहा है कि 5 है,
है ना। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया, दोनों 5 के इक्वल आ गया, 5 इक्वल टू 5। इट मीन्स कि हमने जो x और y की वैल्यू निकाली है वे बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको कर देते हैं डिलीट। वेरीफाई करने को अगर बोले क्वेश्चन में तो ही करना, बाकी अपने समझने के लिए सिर्फ करना वेरीफाई। ठीक है ना, ये हो गया है आपका आंसर। x और y की वैल्यू निकालनी थी, हमने x और y की वैल्यू निकाल दी है। क्लियर। अब अभी तो सिर्फ ये एलिमिनेशन मेथड था, अभी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है। ओके, तो चलो उसको अप्लाई करते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, चलो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये आपको पहले से पता है तो इसको मैं डिटेल में नहीं बता रही हूँ। ठीक है, एलिमिनेशन आपको आपके लिए नया था तो मैंने उसको डिटेल में बताया। ये मैं आपको पहले ही बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ, इसलिए हर बार डिटेल में बताना अच्छा नहीं लगता, थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। ठीक है, हो गया इक्वेशन 1 और ये 2। यहां से x इक्वल टू 5 माइनस वाई आया, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। यस, अब ये वैल्यू x की हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। 2 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। फिर माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। 5y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन माइनस 5। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। पिछले यहां भी हमारा 6 अपॉन 5 ही आएगा। ठीक है, x और y के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, बस मेथड में परिवर्तन होगा। y की वैल्यू आ गई, अब फिर सेम वही, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 जब हम पुट करेंगे तो देखो मैंने यही लाइन लिखी है, ये वाली लाइन। उसके बाद का प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। ठीक है, x, फिर उसके बाद y की वैल्यू पुट कर देंगे, फिर उसको x का मान आ जाएगा, x का मान हमारा यही आना। ठीक है, सिर्फ एक मान में के लिए सब्स्टिट्यूट किया है मैंने, बाकी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 यहाँ से सेम प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तुम इसको दोबारा नहीं लिख रही, फिर वही हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या ये 19 अपॉन 5 आई थिंक। यस, 19 अपॉन 5 आ जाएगा अगर हम y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, वी गेट सेम प्रोसेस, इसीलिए मैं रिपीट नहीं लिख रही हूँ। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट ये है। तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले इक्वेशन उतारो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हमारा इक्वेशन 1। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये हमारा इक्वेशन 2। सबसे पहले बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं, टर्म इक्वल करो या तो x का या तो y का। तो कैसे इक्वल होगा, अगर हम इक्वेशन 1 में देखो, हमारा इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y, ये है। इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस 2y। ओके, मैं x का टर्म इक्वल करना चाह रही हूँ,
हम x का टर्म इक्वल करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो 6 हो जाएगा, ऊपर 3 रहेगा। तो इस केस में हमें मल्टीप्लाई दोनों इक्वेशन में करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन किससे, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर और इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो नीचे। मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे। 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 6x प्लस 8y, यही आया। और नीचे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 3 2 6 माइनस 3 2 6y, ये आया। अब क्या ये दोनों सेम हो गया, 6x, ओके। तो ये एक अच्छा तरीका है। अगर दोनों के कोफिशिएंट अलग अलग हों, जैसे 3 है 2 है, अगर सिर्फ x रहता तो अच्छा था, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना था जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में था। लेकिन दोनों में कोफिशिएंट अलग अलग है, इस वजह से दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले में दूसरे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे में पहले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा टर्म सेम हो जाएगा x वाला। तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड by 2 in equation 1 and 3 in equation 2. Make coefficients of x equal to make the, देखो मैंने क्या किया है, मैंने लिखा है मल्टीप्लाइंग, देखो अच्छे से लिख देती हूँ। मल्टीप्लाई बाई in equation 1 and by 3 in equation 2। मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 2 से इन इक्वेशन 1 एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में। टू मेक, क्यों किया है हमने ऐसा, टू मेक द कोफिशिएंट, make the coefficients of x equal, ठीक है, x के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हमने ऐसा किया है। we get, हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करूं, चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं या तो यही कर लेते हैं।
इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 2 से, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 3 से। 2 से करो, 2 तिया 6x माइनस सॉरी प्लस 2 चौका 8, 8y इज इक्वल टू 20 हो गया। अब यहाँ 3 से, 3 दूना 6x माइनस 3 दूनी फिर 6y इज इक्वल टू 3 दूनी का 6। अब ये नए इक्वेशन है, इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक है। अब 6x दोनों के क्या है? साइन क्या है? दोनों के सेम है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव 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 होता है, प्लस 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 होता है। 6 6 12 हो जाएगा, यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट, यहां भी लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फ्रॉम 3। 3 में से इक्वेशन 4 को घटाने पर साइन चेंज करो, माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये नया साइन प्लस का आएगा, माइनस भूल जाओ, प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब ये कैंसल, 8y 6y कितना y? 8 है 14y इज इक्वल टू 20 में से 6 गया, क्या आएगा? 14। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया आपका? 1। y की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पेज पे पुट करते हैं। x का मान आया हमारा 1। ठीक है, अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 1 we get, पहला इक्वेशन क्या था हमारा? x के जगह 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, 3 एकम 3 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। यहां से 4y इज इक्वल टू 10 माइनस क्या? 3। क्लियर। अब यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10 में से 3 गया 7/4। y का मान आया है 7/4। एक बार वेरीफाई कर लो, तो वेरीफाई करो इक्वेशन 2 में रख के। इक्वेशन 2 ये रहा, इसमें रख के वेरीफाई करो। 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 7/4, 2 एकम 2 माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 7/2। ये 2 के इक्वल नहीं आ रहा, मीन्स कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है हमसे। देखो कहाँ मिस्टेक हुआ। y इक्वल टू 1 आया है, ओके, और मैंने क्या लिख दिया है नेक्स्ट पेज पे? x इक्वल टू 1। यही होता है नेक्स्ट पेज पे लिखने का, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि इसी पेज पे लिखूं। ये है हमारा y इक्वल टू 1 आया था। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लो। यस, y इक्वल टू 1। ठीक है, y इक्वल टू 1 आया। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ x नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y। इसीलिए वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, वेरीफाई कर लेना तो ही पता चलेगा आपको कि गड़बड़ हुआ है। चलो फिर इक्वेशन 1 में पुट करो। 3x प्लस 4 इंटू
1 इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10। यहां से हो जाएगा 3x इक्वल टू 10 माइनस 4, तो 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3, इट मीन्स x इक्वल टू 2। x का मान आ गया 2, y का मान आ गया 1। अब एक बार वेरीफाई, इक्वेशन 2 में रखो, 2 इंटू एक्स का मान 2 माइनस 2 इंटू वाई का मान 1, 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2, 4 में से 2 गया 2। ये हमारा LHS किसके इक्वल आ गया? RHS के। RHS में भी 2 है और LHS में भी 2 है। इट मीन्स कि अब हमारा x और y का मान बिल्कुल सही है। ठीक है, हो जाता है कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, तीसरा। सॉरी, अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है। और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इससे क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 लिखो, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन 1। और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू 10 माइनस 4y अपॉन 3। x की ये वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करने पे 2 इंटू एक्स का मान 10 माइनस 4y अपॉन 2 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये 2 से 2 कैंसल आउट, तो क्या आ गया? 10 माइनस 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2। माइनस 4y माइनस 2y माइनस 6y इज इक्वल टू 2 माइनस 10। 2 माइनस 10 क्या आ जाएगा? माइनस 6y इज इक्वल टू क्या आया? 10 में से 2 गया 8 ना, फिर गड़बड़ हो रहा है कहीं। चेक करो कहाँ हो रहा है गड़बड़। यहां से हम x की वैल्यू निकाले हैं 10 माइनस 4y अपॉन 3। उसके बाद इक्वेशन 2 में पुट किया गया है, 2 का 2 x की जगह 10 माइनस 4y अपॉन 3 है। यस, देखो छोटी छोटी चीजों से ही पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाता है। ये है, ठीक है, यहाँ तो 2 है, यहाँ 3 है, अब कैंसल नहीं होगा, अब ये लंबा हो जाएगा थोड़ा। चलो कोई नहीं, बुरा करो, 2 दहा में 20 माइनस 2 चौका 8, 8y अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अब एलसीएम लो, एलसीएम लेने पे 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 20 माइनस 8y माइनस 2 3 जार 6y, ओके, इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी मैं कर दे रही हूँ, करूँ कि नहीं? अभी नहीं, 2, ये हो गया। अब माइनस 8y और माइनस 6y, कितना y? माइनस 14y प्लस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, माइनस 14y प्लस 20 इज इक्वल टू 2 तिया 6। अब माइनस 14y इज इक्वल टू 6 माइनस 20, माइनस 14y और इधर क्या बचा? माइनस 14, तो यहां से आ गया हमारा y इक्वल टू 1। ठीक है,
y इक्वल टू 1 आ गया, जो कि प्रीवियस मेथड से भी आया था, तो y इक्वल टू 1 आ गया ना, तो y इक्वल टू 1 के बाद की प्रोसेस सेम रहेगी। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट दिस। ओके, तो हमें x की वैल्यू भी 2 ही मिलेगी, ठीक है। अगर कोई और वैल्यू आ रही है इसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ी की है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश, मतलब पार्ट 2। अब पार्ट 3, इक्वेशन 1 है x 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। माइनस को मैंने दूसरी साइड भेज दिया है, तो इज इक्वल टू 4 1। अब इक्वेशन 2, इसको भी अच्छे से लिख लो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा कि नहीं होगा। 2y को मैंने इक्वल के दूसरी साइड लाया है, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, जनरल फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ये हमारा जनरल फॉर्म है, इसी फॉर्म में रखना सही रहता है, ठीक है। बहुत हुआ, इसको ऐसे लिख सकते ax प्लस by माइनस सी इज इक्वल टू 0, या ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात सेम होगा, ठीक है। आंसर दोनों से सेम ही आएगा। अब मल्टीप्लाई किससे करें, दिख रहा है कि ऊपर सिर्फ एक से मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा या नीचे सिर्फ 2 से करने से चल जाएगा, नहीं, हमें दोनों इक्वेशंस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन सा इक्वेशन सेम करें, कौन सा टर्म, x वाला टर्म हम लोग कर चुके हैं, चलो y की बारी है, ठीक है। y भी करके देखते हैं, y में 5 है ऊपर, नीचे 2 है, नीचे का कोफिशिएंट है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, ऊपर का कोफिशिएंट है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो नीचे, तो लिख दो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाई 5 इन इक्वेशन 2, ठीक है। To make the coefficients of y equal, y के कोफिशिएंट्स को इक्वल करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। वी गेट ऊपर 2 से, इसमें कर रहे हैं 2 से और इसमें हम 5 से कर रहे हैं, ठीक है। चलो करो, 2 तिया 6x माइनस 2 बजे 10y इज इक्वल टू 2 चौके 8, नीचे 5 है, 5 9 45 x माइनस 5 दूनी 10y इज इक्वल टू 5 सते 35। y के कोफिशिएंट सेम हो गए या नहीं, हो गए ना। अब दोनों माइनस है, माइनस 10y माइनस 10y, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो ऑन सब्ट्रैक्टिंग ऑन नहीं बाई, सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिंबल चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब नया साइन प्लस का है, माइनस भूल जाओ, और इसका माइनस, तो प्लस 6x माइनस 45x कितना हो जाएगा, 45 में से 5 गया तो 40, बट एक और घटाओ तो 39 माइनस 39x, माइनस 10y प्लस 10y कैंसल आउट इज इक्वल टू प्लस 8 माइनस 35, क्या हो जाएगा, 35 में से 5 गया तो 30, अभी 30 में से 3 और माइनस करो तो हो जाएगा हमारा क्या,
यहां से यहां पे आओ, यहां से हो जाएगा x इक्वल टू, ये होगा -27, -27 अपॉन -39। ये 3 से कैंसिल होगा, माइनस तो माइनस वैसे भी कैंसिल, और ये 3 से भी कैंसिल होगा, 9 बार में 13 बार में। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9/13। ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट पेज पे। x इक्वल टू 9/13, ये है हमारी x की वैल्यू, यही है ना, यस। चलो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। कौन सा अच्छा लग रहा है, मुझे इक्वेशन 1 अच्छा लग रहा है, आपको 2 लगे तो 2 में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, वी गेट 3 इंटू एक्स, एक्स मीन्स 9/13। ठीक है, फिर -5y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब 9×3=27, 27/13 -5y इज इक्वल टू 4। यहां से -5y इज इक्वल टू 4 -27/13। यहां से 13 हो गया एलसीएम, यहां से हो जाएगा 52, उसके बाद -27 इंटू 1 इज इक्वल टू 27, ये हो जाएगा -5y। ओके, अब -5y इज इक्वल टू, चलो माइनस करो, टू में से 27, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा 4, 4 में 2 गया 2, 25/13। तो y इक्वल टू 25 -25/13 गुणे 5। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, 5 बचे 25, तो y का मान -5/13, ये आ गया y का मान। अब एक बार वेरीफाई कर लो, एक हम तीसरा कर रहे हैं ना, तीसरे में किसमें वेरीफाई करें, इक्वेशन 1 में ही कर लो। 3 इंटू एक्स के जगह 9/13, फिर -5 इंटू वाई के जगह -5/13। इसको सॉल्व करो, 4 के इक्वल आना चाहिए, 27/13 माइनस माइनस प्लस 5 बचे 25/13, तो 13, और ये 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 2 2 4 1 5, 13 चौक 52। ठीक है, 4 एलएचएस में हमारा आया 4, आरएचएस में भी हमारा 4 ही आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स कि जो हमने वैल्यू निकाली है एक्स और वाई की वो बिल्कुल सही है। क्लियर, अब दूसरा मेथड अभी बचा हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलो यहाँ हेडिंग डाल लो, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या है इक्वेशन 1,
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये जनरल फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। दूसरा 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये मेरा इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू मिलेगा 4 प्लस 5y अपॉन क्या मिलेगा 3, ये आ गया x की वैल्यू। अभी इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। 9 इंटू एक्स का मान 4 प्लस 5y अपॉन 3, ये हो गया। उसके बाद माइनस 2 इंटू वाई, वाई क्या है, वाई तो कुछ है नहीं, वाई का मान ही तो निकालना है। वाई इक्वल टू 7। चलो ये 3 एकम 3, 3 तिया 3 आया। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो ब्रैकेट के अंदर, 3 चौका 12, 3 पचे 15, वाई माइनस 2y इज इक्वल टू 7। 15y में से 2y गया, कितना बचा 13y बचा ना, और इधर 7 माइनस 12, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 आएगा ना। y इक्वल टू -5/13। क्या पहले भी मेरा मान यही आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू देखो -5/13, इससे भी -5/13, तो सही है y का मान। अब x का मान ज्ञात करने के लिए सेम प्रोसेस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट दिस एंड दैट। ओके, मतलब बात समझ आ गई ना, एक वैल्यू निकल जाए तो दूसरी वैल्यू उसी में पुट करके निकाल देते हैं। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। क्या अब हम फोर्थ पार्ट भी कर लें इसी क्लास में? यस, कर ही लेते हैं। चलो एक आखिरी पार्ट बचा हुआ है, इसको भी निपटा देते हैं। चौथा, चलो मैं इसको पहले उतार लूं, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्या करें, एलसीएम ले लो, 2 और 3 का आ जाएगा 6, फिर 2 तिया 3x, फिर प्लस 3 दूना 2 दूनी 4, y इज इक्वल टू -1। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, ये अब हो गया हमारा इक्वेशन 1, या तो 2 ही मानो, इक्वेशन 1 ये था, तो ये हो गया 2। अब ये नेक्स्ट x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ये है। इसको फिर एलसीएम लो, ये हमारा इक्वेशन, देखो इस इक्वेशन को 2 मानो, इसको 3 मानो। ठीक है, ये 3 हो गया एलसीएम। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, अब ये देखने में सुंदर लग रहा है ना, इक्वेशन 3 और 4 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गॉट इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, 1 और 2 देखने में भी अजीब था, फ्रैक्शन में था, कैलकुलेशन में बहुत टिपिकल होता है, उसको करने में काफी डिफिकल्टीज आती है। इससे अच्छा है कि आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद वो देखने में भी अच्छा लगेगा और सॉल्व करने में भी। क्लियर? उसके बाद अब देखो कोफिशिएंट सेम करो, इसका कोफिशिएंट सेम करने से काम चल जाएगा। एक्चुअली एक्स का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है ना, देखो 3x यहाँ भी है और 3x यहाँ भी है, तो हम चुपचाप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन, या तो फ्रॉम ना लिखो, सब्ट्रैक्ट कर लो। x माइनस वाई,
लिख दो क्या, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 इक्वेशन 3। चाहे 3 में से 4 घटाओ या 4 में से 3 घटाओ, एक ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये घबराना मत कि 4 में से 3 को घटाना है कि 3 में से 4 को घटाना है। 3 उतार लो इक्वेशन, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ओके, उसके बाद ये हमारे इक्वेशन 3 है। अब इक्वेशन 4 उतारो, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये हमारा इक्वेशन 4। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये हो गया कैंसर। प्लस 4y प्लस y, कितना y, प्लस 5y इज इक्वल टू माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस होगा बट साइन माइनस का ही आएगा, तो 9 6 15। यहां से आ जाएगा y इक्वल टू -15/5। कैंसिल होने के बाद आएगा माइनस y इक्वल टू -5×3 15। नहीं, y का मान -3 आ रहा है। अब y इक्वल टू क्या आया हमारा, -3। यही आया ना, एक बार चेक कर लो। यस, यही है। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन। कौन से इक्वेशन में पुट करें, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है? इक्वेशन 4 ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4 वी गेट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। y का मान हमें रखना है -3। एक बार फिर से चेक कर लो, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। यस, 3x माइनस वाई की जगह y का मान रख दिया गया है, फिर इक्वल टू 9। अब सॉल्व करो, 3x माइनस माइनस प्लस 9 इज इक्वल टू 9 हो गया। अब 3x इक्वल टू 9 माइनस 9, तो 3x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3, इट मीन्स x इक्वल टू 0। अब एक बार वेरीफाई कर लो, तब खुश हुआ जाए। वेरीफाई करते हैं, चलो इक्वेशन इसमें ही रहोगे, इक्वेशन इसमें x की जगह रखेंगे 0, माइनस y का रखो मान -3/3। तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 3 3 कटा 1 आ गया। ये तो LHS RHS के इक्वल नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ी हुई है, फिर से फाइंड करो क्या गड़बड़ी है। आई गॉट, थ्री की जगह 9 लिख दिया, बस यही इतना ही काफी है आपको गलत होने के लिए। प्लस माइनस को माइनस माइनस तो प्लस किया, बट 3 की जगह 9 लिख दिया था, वही हो गया था गड़बड़। ठीक है, 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x इक्वल टू 9 में से 3 गया 6, तो यहाँ से x इक्वल टू 6/3, तो यहाँ से कट के आया हमारा x का मान 2। ठीक है, x इक्वल टू 2, 3 2 6, x का मान आ गया 2। अब पुट करो, इसमें वेरीफाई करते हैं, चलो x की जगह रखो 2, माइनस y की जगह हम करते हैं -3, फिर बटे 3, 2 का 2, माइनस माइनस प्लस और 1 3, 3 से 3 कटा 1 आया, 2 और 1 3। ये हो गया हमारा LHS, और RHS में ऑलरेडी 3 है, तो यानी LHS इक्वल टू RHS आ गया, यानी 3 इक्वल टू 3। इट मीन्स जो हमने x और y की वैल्यू निकाली है अब सही है। ये तो एलिमिनेशन मेथड हो गया, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाई
substitution method. चलो सिंप्लीफाई तो यहीं तक होगा ही, ठीक है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमें क्या मिलेगा, यही मिला था तीसरा, कौन सा कर रही हूँ, ये देखो इक्वेशन 3 और 4 हमें सिंप्लीफिकेशन के बाद मिलेगा। तो इक्वेशन 3 क्या हमारा 3x + 4y = -6, 3x + 4y = -6, ये हमारा इक्वेशन 3। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ऑफ इक्वेशन 1 वी गॉट दिस, ओके। एंड इक्वेशन 4 हमारा वही रहेगा 3x - y = 9, 3x - y = 9। After simplification of equation 2 we got equation 4 this, okay। एक बार फिर से देख लो, मैच कर लो। 3x + 4y = -6, yes, and equation 4 3x - y = 9, yes। यहाँ से from equation 3 we got x = -6 - 4y/3। अब putting the value of x in equation 4 we got 3 into x की जगह -6 - 4y/3, ये हो गया, क्या हो गया, ये वैल्यू ऑफ x हो गया, फिर -y = 9। अब 3 से 3 कैंसल आउट, उसके बाद -6 - 4y - y = 9, ठीक। -y - y -4y और -y कितना y -5y = 9, -6 से इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। उसके बाद -5y = 9 × 6 = 15, तो y = 15/-5, तो y = -3। क्या यही आया था इसके पहले, यस। y = -3 पहले भी आया था बाई एलिमिनेशन मेथड एंड बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो दिस, y = -3, तो ये आ गया। अब उसके बाद का प्रोसेस सेम है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4 वी गॉट दैट एंड हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x = 2 y = -3, ओके। तो इस क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 के 4 पार्ट कर लिए। तो चलो समरी ऑफ द क्लास करते हैं। इन दिस क्लास वी हैव completed four parts of question number 1 of exercise 3.3, ठीक है। एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके भी पार्ट हैं, तो उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों मेथड, एलिमिनेशन एज वेल एज सब्स्टिट्यूशन। तो देखो, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, मैं हर बार कहती हूँ सारा कैलकुलेशन बेस्ड प्रॉब्लम है, तो जब तक आप कैलकुलेशन करोगे नहीं खुद से, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आफ्टर कैलकुलेशन भी आपको समझ में नहीं आता है तो मुझे बताओ, मुझे कमेंट करो इन द कमेंट बॉक्स कि मुझे ये पार्ट नहीं समझ में आता कि कैसे होगा, हर क्वेश्चन में फंसता हूं मैं इस जगह या फंसती हूँ, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसको लिखो, मैं उसे बता दूंगी आपको क्लियरली, ओके। समझ में नहीं आ रहा है तो भी लिखो, समझ में आ रहा है तो भी बता दो, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।